नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो एलडीसी भर्ती है उसकी डीबी कराई जा रही है। 14 मई से 28 मई तक इसकी ऑफलाइन डीबी कराई जा रही है। इसमें किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप क्या करें ताकि आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, चलते हैं, एक एक बिंदु को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपको वहाँ जाके करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक करानी है। सबसे पहले बायोमेट्रिक कराने के बाद में आपको एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन पर आपका कमरा नंबर लिखा होगा। उस कमरे में जाकर आपको, बड़ा हॉल होता है, वहाँ पर आपको एक साथ बैठ जाना है। वहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद में आपका नंबर आने पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार से वहाँ पर रहती है। अब देखिए, आपको क्या करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और आपको वहाँ पर तुरंत ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए। सबसे पहले आप देखिए बायोमेट्रिक में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं वहाँ। तो आपको सबसे पहले आपको अपने हाथें उनको साफ़ और स्वच्छ रखना है ताकि बायोमेट्रिक में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। देखिए, हमने वहाँ पर देखा कुछ छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके हाथों में मेहंदियाँ लगी हुई थी। तो मेहंदी लगा लगा होने के कारण भी कभी कभी बायोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको बायोमेट्रिक्स जब आप कराएंगे तो आप डीबी को वहाँ पर जाएं, उससे पहले आपको अपने हाथों में से लगी हुई मेहंदी वगैरह सब कुछ साफ कर लेनी है। दूसरा, यदि आपके हाथों पर किसी भी प्रकार का कोई कट मार्क्स होता है, जिससे जहाँ से बायोमेट्रिक के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं वहाँ पर यदि कोई कट मार्क्स है तो उसकी वजह से भी बायोमेट्रिक्स में परेशानियाँ आती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बायोमेट्रिक कराते समय आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है यही है कि बायोमेट्रिक कराते समय आपके हाथ साफ होने चाहिए ताकि बायोमेट्रिक्स में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। अगला देखिए, अगला है डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की नाम में या फिर पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप उसके लिए एफिडेविट पहले से बनवा के ले जाएं। नहीं तो आपको एफिडेविट के लिए वहाँ पर परेशान किया जा सकता है। अगला देखिए, इसमें चेक लिस्ट भरने में कई समस्याएं आती हैं। तो चेक लिस्ट में आपको क्या क्या बनना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 में आपको स्कूटनी फॉरम, असिस्टेशन फॉरम और फीस की रसीद भरनी होती है। इसमें आपको हाँ भरना है। जारी करने की तिथि में आपको जब ऑनलाइन कराए हैं वो उसमें भरना होता है। उसके बाद में दस्तावेज पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है। इसमें 1 से लेके आप जितने स्कूटनी फॉरम और अटेस्टेशन फॉरम और फीस की रसीद को पेज गिनेंगे उतने होते हैं, उतनी यहाँ पर संख्या लिखनी है। तो लगभग 11 होते हैं। 1 से 11 यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख देनी है पहले कॉलम में। अगला है, इसमें दूसरे कॉलम में आप 10वीं की मार्कशीट लगाएं या 12वीं की लगाएं या आपको ग्रेजुएशन की लगाएं। तो देखिए, दूसरे कॉलम में आपको सब मार्कशीट्स लगानी है। यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। यहाँ पर जारी करने की तिथि में आपको सिर्फ 10वीं की जारी करने की तिथि लिखनी है। यहाँ पर पृष्ठ संख्या आपको 10वीं, 12वीं और बीएससी और इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और डिग्री सब डॉक्यूमेंट्स, और इसी में ही आपको RSCIT लगानी है। अब आप इसमें लगाओगे कैसे, इसको देखें आप दूसरे में नीचे आप इसके पेज के अंत में लिखेंगे यहाँ पर 2A।
2A में लगाएंगे आप 12वीं की मार्कशीट और जारी करने की तिथि इसके सामने लिखोगे। अब 2B में लगाएंगे आप BA फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और 2C में लगाएंगे सेकंड ईयर की और D में लगाएंगे थर्ड ईयर की और 2E में लगाएंगे आप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और इसी प्रकार आपको क्रम में लगाते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आपने क्वालिफ़िकेशंस स्क्रूटनी फॉरम में दर्शाई हैं। इस प्रकार फिर अगला आपको मूल निवास लगाना है तीसरे नंबर पर। इसकी जारी करने की तिथि बननी है और अगले पृष्ठ संख्या आप देख लें, उसी हिसाब से आगे बढ़ाते जाएं पृष्ठ संख्या। अगला है इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। जाति प्रमाण पत्र देखिए, मूल निवास आपका कितना भी पुराना है तो चल जाएगा। यदि आपकी जो फाइनल डेट फॉर्म भरने की फाइनल लास्ट तिथि थी उससे पहले का है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, तो आपको उसके लिए कोई एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मूल निवास आपने नया बनवाया है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। यदि जाति प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा पुराना है या फिर आपका अभी नया बना हुआ है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उसके बाद में बना हुआ है, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। और अगला देखें, इसमें आपका अगर कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसमें भरें, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। अगला इसमें 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्र अधिकारी के द्वारा अलग अलग अधिकारियों से बनवाने, ये एक से अधिकारी से नहीं बनवाने, दोनों अलग अलग के होने चाहिए। अगला वचन पत्र, ये सादे कागज़ पर बनता है। संविधान संबंधी कागज़ ये सादे कागज़ पर बनते हैं। दहेज वाला ये सबको बनवाना है, विवाहित अविवाहित और सबको ये बनवा के ले जाना है। विवाह वाला ये जिसका विवाह हो गया है वो इसमें विवाह पंजीयन लगाए। संतान संबंधी देखियो ये भी सबको बनवाना होता है, ये अनिवार्य है। सामान्य घोषणा पत्र ये अनिवार्य है। और देखिए अगला है इसमें विकल्प पत्र। विकल्प पत्र ये नॉन टीएसपी वालों के लिए लागू नहीं होता है, ये टीएसपी एरिया वालों के लिए विकल्प पत्र बनवाना होता है। इनकी जारी करने की तिथि सबके सामने लिखनी है। अगला है इसमें नमूना हस्ताक्षर वाला होता है, ये भी आपको इसमें लगाना है। अगला इसमें आपका आधार का आईडी वगैरह इसमें लगानी होती हैं। देखिए आधार इस प्रकार का आधार होता है जिसमें यहाँ पर फ़ोटो होता है, इसमें इस साइड में जारी तिथि होती है। जारी करने की तिथि आपको आधार में इस साइड से देखकर लिख देनी है। तो इस प्रकार आपको चेकलिस्ट भरनी होती है। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई है या फिर आपको एफिडेविट वहीं पर बनवाना है तो उसके लिए आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपके लिए वहीं पर ये नोटरी वाले हैं आपको स्टाम्प बना के दे देंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। आपको एक निश्चित क्रम है ये चेकलिस्ट वाला, इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट सेट करके ले जाने हैं। और आपको जो इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने पास में इसी क्रम में सेट करके रखने होते हैं, ताकि वहाँ पर आप इनको दिखाएं, वहाँ पर चेक करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ के साथ में, तो आप एक एक करके उनको देते जाएं। तो इस प्रकार आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। आप इस प्रकार यहाँ से ही पहले तैयारी करके जाओगे तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कोई अपडेट होती है वो हम आप तक बिल्कुल ऑफिशियल रूप से आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया की करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर की साप्ताहिक करंट की क्लास चल रही है। यानी 7 दिन में एक क्लास आती है वो, और 20-25 मिनट की होती है। उसमें लगभग 7 दिन का पूरा करंट अफेयर कवर होता है। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।